हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का, जो ये क्राउन पब्लिकेशन का है और ये बीएसएससी एग्जाम के लिए है, मतलब बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के लिए है। जो आपका एसएससी अभी सीजीएल 3rd है उसके लिए प्रैक्टिस सेट है और इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको देख के प्रैक्टिस सेट पता लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। देखिए ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो 1 है, इसको हम हाफ मतलब कर लिए हैं यहाँ पे नीचे, ताकि आपको अच्छा से दिख सके, इसीलिए इसको डबल मेहनत करके बनाए हैं। ठीक है, देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है। तो ये किसका अध्ययन है, तो ये शिलालेखों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है, शिलालेखों का अध्ययन होता है। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता है। तो ये किसके द्वारा जीता गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एशले बार्टी के द्वारा जीता गया। आपको अच्छे से याद रखना है किसके द्वारा, एशले बार्टी के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होता है। तो जो सबसे ज़्यादा जो भूकंप आने की संभावना होता है वो आपका गंगा ब्रह्मपुत्रा घाटी में होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्रा घाटी में सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना होता है। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2022 किसने पेश किया। तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तारकिशोर प्रसाद के द्वारा पेश किया गया। ये भारत के अभी मतलब बिहार के जो है क्या है, तो उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा पेश किया गया 2022 बजट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 3 मई को मनाया जाता है। जो मतलब प्रेस दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाया जाता है। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय का मतलब क्षेत्राधिकार है। मतलब जो अंडमान निकोबार जो आता है ये कौन से उच्च न्यायालय के अंदर आता है, तो ये कोलकाता उच्च न्यायालय है। इसी उच्च न्यायालय के अंदर अंडमान निकोबार आता है। ठीक है, ये आप देखे भी हुईगा नक्शा में, मैप में देखे हुईगा, तो ये वेस्ट बंगाल के बहुत नज़दीक पड़ता है अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 7 नंबर, यहाँ से मिलान करने वाला है। ऐसे क्वेश्चन में जो आपको सबसे पहले आता है उसको मिलान कीजिए, फिर आपका आंसर बन जाएगा। जैसे कि संतोष ट्रॉफी, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, आपको आता ही होगा कि ये फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद ईरानी ट्रॉफी जो आपका क्रिकेट से संबंधित है, और अजलान शाह कप जो है ये आपका हॉकी से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1 का बी से मिल गया, 2 का मतलब ए से मिल गया और 3 का सी से मिल गया। तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, कराने की खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है। तो आपका जो ये खेल नृत्य जो है रूप थोड़ा, इसका संबंध जो है हिमाचल प्रदेश से है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो 21 दिन को मनाया जाता है। तो जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये 2 मई को मनाया जाता है। किस दिन, 2 मई को मनाया जाता है। क्या, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे जो है 2 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो युद्ध अभ्यास जो है अमेरिका के बीच मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। अगला आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ यहाँ हिंदी लगा हुआ है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो किस फिल्म को मिला, तो छिछोरे को मिला है। ठीक है, और इसमें जो हीरो थे वो कौन थे, तो सुशांत सिंह राजपूत जी थे और ये बिहार से संबंधित है, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा गया है और ये इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका 12 नंबर, ये क्या है कि 1876 में कोलकाता में डैश डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना जो किया गया था, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आनंद मोहन बोस के द्वारा। जबकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो जाएगा, तब इसका स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो आपको डिफरेंस दोनों में ध्यान रखना है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन यानी कि भावी युद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतारित होंगे। तो ये कौन से हैं, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मैत्रेय हो जाएगा। कौन सा, मैत्रेय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो ये अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे ये सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे, सारनाथ में दिए थे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो अशोकाराम विहार जो ये आपका पाटलिपुत्रा में पड़ता है। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय हुआ वो कौन हुए? तो अल्मीडा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पुर्तगाली उपनिवेश का कौन हुए? तो अल्मीडा हुए। अगला जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो महाराजा रंजीत सिंह जो थे इनके राज्य की राजधानी लाहौर में था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मतलब सब क्वेश्चन देख रहे हैं एकदम बिल्कुल एग्जाम के लेवल का है, ना ज़्यादा टफ है और ना इजी है। अगर ये सब क्वेश्चन आ रहा है आपको अगर आ रहा है सभी क्वेश्चन का आंसर, मतलब आपका तैयारी अच्छा है, बस आप रिवीजन अच्छे से करते रहिए, निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर आपको समझने में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आ रहा है तो आप मतलब लगातार प्रयास करते रहिए, आपका भी हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कूट से आपको यहाँ पे मतलब ये देखना है कि यहाँ दक्षिण से उत्तर के तरफ मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे पहले बात आपको इधर से नीचे से ऊपर की तरफ चलना है कि कौन कौन पहाड़ी पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे सबसे पहले पीर पंजाल पे नजर डालिएगा तो ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सतमाला कहाँ पड़ता है? तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये नागा जो है ये मतलब कहाँ पड़ता है? तो ये आपका मणिपुर में पड़ता है। मेरा पेन इधर नहीं चलता, मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए ये कहाँ पे पड़ता है? तो मणिपुर में पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लिया जाए कि अगर आप इसमें चारों को नहीं जानते, अगर तीनों को जानते तो ये हो जाएगा। सबसे ऊपर में क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, मतलब पीर पंजाल हो जाएगा। तो ऑप्शन में चेक कीजिए तो देखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? इससे जस्ट नीचे की अगर बात कीजिएगा 3 से नीचे तो आपका 4 नंबर मतलब क्या? नागा, मणिपुर वाला पड़ेगा, ठीक है। मतलब सबसे जो ऊपर में पड़ा आपका जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है। उससे नीचे में जो आपका पड़ेगा मणिपुर वाला, जो मणिपुर वाला को नागा हो जाएगा। उससे जस्ट नीचे में क्या पड़ेगा? तो कैमूर पड़ेगा। उससे जस्ट नीचे में तो आपका महाराष्ट्र में सतमाला पड़ता, ये हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे नीचे आपका सतमाला हो गया, उसके बाद कौन हो गया? तो कैमूर हो गया, उसके बाद आपका नागा हो गया, तब कौन सा हो गया? तो पीर पंजाल हो जाएगा। समझ गए बातों को? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो भ्रंश घाटी से होकर के 2 नदी प्रवाहित होती है, एक तो नर्मदा है, एक ताप्ती है, ठीक है। ये नदी किधर से? तो पश्चिम से लेकर के पूरब की तरफ बहती है, नर्मदा और ताप्ती दोनों। और ये जो है किसमें? तो मतलब बंगाल के खाड़ी में नहीं गिर करके अरब सागर में गिरता है। किधर गिरता है? अरब सागर में। ऐसे जैसे कि होता है ना इंडिया का मैप ऐसे ना, तो ये इधर की तरफ गिरता है। समझ गए बातों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया। तो ये आपका महानदी पर बनाया गया और ये कहाँ पे? तो उड़ीसा में है। किस राज्य में? तो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो किस देश के थे। तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, जबकि भारत के हरित क्रांति के नाम से MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट भारत तथा निम्नलिखित में से किस राज्य का संयुक्त उपक्रम है। मतलब भारत और किस देश ने मिलकर के भिलाई स्टील प्लांट बनाया था। तो ये रूस ने, भारत और रूस के द्वारा ये दोनों मिलकर के बनाए थे भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है। और ये कब बना था? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में बना था, जबकि ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर का जो स्टील प्लांट है वो बना था। तो ये दोनों आपको याद रखना, और ये भी सेकेंड पंचवर्षीय योजना में बना था। देखिए आपका अगला जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 23 नंबर, कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये किस परियोजना से संबंधित है या किसके विकास के लिए है। तो ये आपका राजमार्ग के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को लाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में ये आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। पोत प्रांगण मतलब जहाँ पे जैसे कि जो पानी में चलने वाला जो बनता है ना वो, तो ये कहाँ पे? तो कोचीन में सबसे बड़ा जो मतलब पोत प्रांगण जो है कहाँ पे? तो कोचीन में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। कौन सा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, माउंट कोटोपैक्सी है। और ये माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पड़ता है? तो इक्वाडोर में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। जबकि अगर हम बात करें किलिमंजारो के, तो ये तंजानिया में पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों पूछा जाता है एग्जाम में, आपको दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान रखना है कि सुमेलित है या नहीं पूछा जा रहा है। तो डाउन्स जो है ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और ये जो है कैसा खासन का मैदान है, तो शीतोष्ण है। कैसा है, शीतोष्ण है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या दिया है कि उष्ण दिया है, तो यही ऑप्शन आपका ए नंबर गलत है, जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जबकि आपका स्टेपीज जो है ये आपका शीतोष्ण घास के मैदान है और ये रसिया साइड में पड़ता है, ठीक है। जबकि सेलवा जो है ये आपका उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और टाइगा जो है ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ये टाइगा जो है उधर का वन होता है जिधर बहुत ज़्यादा बर्फीला इलाका होता है ना, जिधर बर्फ ही बर्फ पड़ता है, उधर टाइगा वन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ भी आपको नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि फाइव फ्लावर झील जो है ये कहाँ पे, तो देखिए ये आपका जो 5 फ्लावर झील जो है ये कहाँ पे, तो ये आपका चीन में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, चीन में पड़ता है। जबकि यहाँ पे क्या दिया, मंगोलिया, तो यही आपका गलत है। बार बार लाइट कट रहा है दोस्तों, ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा, क्योंकि तभी भी रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि दिख रहा है मुझे। देखिए क्या ऑप्शन इसका बी हो जाएगा आपका, कि यानी कि 5 फ्लावर झील जो है कहाँ पे पड़ता है, चीन में, जबकि यहाँ पे मंगोलिया दिया है, तो क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा। जबकि बॉइलिंग झील जो है ये कहाँ पे, तो डोमिनिका में है। कहाँ पे, डोमिनिका में है। रेड लैगून जो है कहाँ पे, तो आपका बोलीविया में है। ग्रेट स्लेव झील जो है ये कहाँ पे, तो ये आपका कनाडा में है। कहाँ पे, कनाडा में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 28 नंबर है, बिहार से गुजरने वाली जीटी रोड किसने बनवाया था। तो ये कहीं से भी गुजर रहा होगा जीटी रोड, इससे मतलब नहीं है। किसके द्वारा बनवाया गया था, ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। ये दूसरे राज्य से भी और गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपका पटना में है। कहाँ पे, पटना में। जगजीवन राम, एक बार फिर से सुन लीजिए, बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पे, तो ये आपका पटना में पड़ता है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है। तो अप्रत्यक्ष, देखिए 2 निवेश होता है, एक तो प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। तो अप्रत्यक्ष का जो साधन है ये है आपका गोल्ड ETF जो होता है, ये आपका अप्रत्यक्ष है। जबकि आपका म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक हो गया, अधिमान शेयर हो गया, तो ये सब कैसा है, तो ये आपका प्रत्यक्ष निवेश है। तो क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो कृषि और पुलिस जो होता है ये आपका राज्य सूची में होता है। किस में होता है, राज्य सूची में होता है। शिक्षा होता है यही आपका समवर्ती सूची में। रक्षा जो है ये होता है ये आपका यूनियन सूची में यानी कि संघ सूची में होता है। तो क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। तो इसमें से किसका स्थापना कब हुआ था ये आपको पता होगा तो आपका काम हो जाएगा। हरियाणा की स्थापना आपका 1966 में हुआ था। महाराष्ट्र की स्थापना जो हुआ था ये 1960 में, जबकि राजस्थान का जो हुआ था ये 1956 में हुआ था। तो क्वेश्चन का आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन डी ही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा किस में जा रहा था, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद उससे छोटा हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि जैसे कि उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये सब जो किया गया था 1991 के आसपास किया गया था, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। कौन थे, नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 34 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था। तो जो 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था, ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। जैसे कि मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण देना, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना, तो ये सभी इसका उद्देश्य था। मतलब कुल मिलाकर के ये कि लोगों को मदद करना, हेल्प करना मानव को, ठीक है। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है 35 नंबर। क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में पंचायत तथा नगरपालिकाओं के संबंध यानी कि संबंध जो है 73वें और 74वें संविधान संशोधन से हैं। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आपको ये भी याद रखना है। जो 73वें संविधान संशोधन है ये आपका पंचायत से, जबकि आपका 74वें जो है ये है आपका किससे, तो नगर
पालिका से है, किससे, नगर पालिका से। तो ये दोनों आपको याद भी रखना है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव ही थे। और ये कब हुआ था, तो ये 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। जब ये दोनों को लागू किया गया था कब, तो 1993 में दोनों को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 36 नंबर, क्या कह रहा है कि हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मतलब किसको प्रदान किया गया। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया, ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया। किसको, अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया। अगला आपका क्वेश्चन है 37 नंबर, कह रहा है कि नेलियोड वासुदेवन नंबूदरी जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो किस नृत्य शैली से जुड़े हुए थे। तो नंबूदरी जो है ये किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई थी, तो ये आपका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, कथकली से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे, कथकली से जुड़े हुए थे। अगला जो आपका क्वेश्चन है 38 नंबर, क्या कह रहा है कि विश्व शरणार्थी दिवस मतलब निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व शरणार्थी दिवस जो मनाया जाता है ये 20 जून को मनाया जाता है। किस दिन, 20 जून को मनाया जाता है। अगला आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित किया गया। तो इसका स्थापना कहाँ हुआ, तो हिमाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। क्या, तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो है कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत न्यूनतम था। तो सबसे जो न्यूनतम था बिहार में ये आपका बौद्ध धर्म, कौन, बौद्ध धर्म थे सबसे न्यूनतम जनसंख्या के अकॉर्डिंग। अगला आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला DFO के रूप में यानी कि पदभार ग्रहण की है। तो कौन सी महिला है, तो इसका नाम है ऑप्शन बी हो जाएगा, रुचि सिंह है। कौन है, रुचि सिंह है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो बिहार पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पुलिस दीदी को लॉन्च किया गया। किसको, पुलिस दीदी को लॉन्च किया गया। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला गया। तो पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर जो खोला गया ये आपका पटना में खोला गया। कहाँ पे, पटना में खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इधर ही है तो यहीं पे खोला गया। अगला आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि भिखारी ठाकुर पुरस्कार 2021 के लिए किन्हें चुना गया। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भगवती प्रसाद द्विवेदी को चुना गया। किसको, भगवती प्रसाद द्विवेदी को चुना गया। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में महादलित आवास भूमि योजना के तहत भूमिहीन आवासहीन यानी कि महादलित को कितना डेसिमल भूमि जो है उनको उपलब्ध कराया जाए। मतलब जो होता है ना डेसिमल, मतलब जैसे कट्ठा में नहीं माप कर यहाँ डेसिमल में मापा जा रहा है, तो कितना, तो 4 डिसमिल जो है मतलब उसको भूमि यानी कि डिसमिल 4 डिसमिल भूमि प्रदान किया जाएगा। कितना डिसमिल भूमि प्रदान किया जाएगा, तो 4 डिसमिल। किसको, तो जो महादलित है जिनके पास आवास नहीं है उनको कितना डेसिमल भूमि प्रदान किया जाएगा, तो 4 डेसिमल भूमि उनको प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की महान दीवार यानी कि ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये कहाँ पे, तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान में। यानी कि ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया किस राज्य में, तो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार जो है 2022 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है। तो किसको मिला है, तो ये कोडा को मिला है। किस फिल्म को, कोडा फिल्म को मिला है। अगला आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, किसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 49 नंबर, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 अप्रैल को मनाया जाता है। किस दिन, 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये भारत ने इसका परीक्षण किया है। किसका, तो हेलिना गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किसने किया है, तो भारत देश ने किया है। अगला जो अब हम लोग देखेंगे टॉपिक दोस्तों, इसमें सामान्य विज्ञान का प्रश्न देखेंगे जो आपका 25 प्रश्न है और सभी प्रश्न बहुत अच्छे, आप ध्यान से देखिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है।
तो वह आपका ध्रुवीकरण होता है। क्या होता है? ध्रुवीकरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो रक्त के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसमें सभी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे कि आपका ऑप्शन ए में है, फेफड़े और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो एक्सचेंज होता है किसके द्वारा? तो रक्त के द्वारा ही होता है। दूसरा जो आपका है कि यकृत या गुर्दे यानी कि यकृत या गुर्दे द्वारा जो डिटॉक्सिफाई या हटाने जाने वाले अवशिष्ट जो उत्पाद होता है वो भी ट्रांसफर किसके द्वारा होता है? तो वो भी आपका रक्त के द्वारा ही होता है। अगला आपका सी है कि पाचन क्रिया से पोषक तत्व को भी ले जाना इधर से उधर, ये सब भी किसके द्वारा होता है? तो ये सब के सब आपका मतलब रक्त के ट्रांसफर से ही मतलब होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्लोरोफिल में क्या होता है। तो क्लोरोफिल में जो होता है ये मैग्नीशियम होता है। जो हरा पत्ता होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, उसमें आपका मैग्नीशियम भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन है आपका अगला 54 नंबर, क्या कह रहा है कि शहद जिसमें यानी कि शहद जिसमें शक्कर को उच्च सांद्रता पाई जाती है वो सड़ता नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे कि मान लिया जाए कि कोई भी आपका शहद है जिसमें अगर शक्कर के उच्च सांद्रता है ना तो वो सड़ता नहीं। तो क्या कारण से? क्योंकि उसमें जो भी बैक्टीरिया जीवाणु जो होता है ना वो एक्टिव नहीं रह पाता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि उच्च परासरणीय समर्थ के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रहता है। तो जीवाणु जब सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रहेगा तो फिर वो नहीं सड़ेगा। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 55 नंबर, कह रहा है कि कम ताप पर शीशा निम्नलिखित में से निम्नलिखित रूप में बर्ताव करता है। मतलब बहुत कम ताप पर लगभग 7.2 केल्विन पे, मतलब समझ रहे हैं ना, 7.2 केल्विन पे शीशा जो होता है ये सर्वश्रेष्ठ चालक हो जाता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये डिग्री सेल्सियस में नहीं है, ये केल्विन में है, समझ रहे हैं ना। मतलब इसमें से आप कितना, जैसे कि अगर इसको डिग्री सेल्सियस में बात करेगा तो लगभग 265 डिग्री के आसपास हो जाएगा। क्योंकि केल्विन में आप क्या करते हैं ना कि जैसे कि अगर आपको मतलब जैसे कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में जोड़ करना है तो 273 को आप जोड़ते हैं ना, तो उसी तरीके से ये केल्विन में इतना वैल्यू है, मतलब डिग्री सेल्सियस में इतना हो जाएगा। समझ गया बातों को। चलिए अगला देखिए, अगला आपका 56 नंबर क्वेश्चन है, लगभग इसके बराबर होगा, -265 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए ना 273 में से आप इसको घटा लीजिए, जितना आएगा लगभग उसी के आसपास हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है। तो देखिए इसमें से जो आपका स्टार्च जो है ये प्राकृतिक पॉलीमर है, जबकि आपका बेकेलाइट, पॉलीथीन और नाइलॉन ये सब आपका आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम पॉलीमर है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन से अंग पर उंगली नुमा के समान उभरी हुई संरचना होती है। तो उंगली नुमा जो संरचना होता है ये कौन से अंग पे होता है? तो जो छोटी आंत होता है ना, जैसे कि इस तरह से छोटी आंत होता है, तो इसको अगर आप नेट पे डाल करके देखिए तो उसमें ऐसे संरचना होता है अंदर से, तो ये आपका उंगली नुमा संरचना होता है। ये क्वेश्चन NTPC में भी पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है। सदिश नहीं मतलब अदिश है। तो देखिए त्वरण जो है ये आपका सदिश होता है, क्योंकि सदिश होने के लिए उसमें परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए, जबकि बल में भी दोनों होता है और संवेग में भी दोनों होता है। तो क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्या है? तो ये एक अदिश राशि है, सदिश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 59 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं यानी कि रोड ऑफ बैंकिंग बोलते हैं, यानी कि सड़क की बैंकिंग बोलते हैं, यानी कि ढालू सड़क बोलते हैं। देखिए जैसे कि आप इस तरह से कोई सड़क होता है ना, तो आप देखते हुएगा कि इधर के तरफ जो मतलब बाहरी साइड जो होता है ना ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। समझ गए बातों को? तो इसको हम क्या बोलते हैं? रोड ऑफ बैंकिंग बोलते हैं। समझ गए क्वेश्चन को? तो ये क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है क्या कि समस्थानिक यानी कि समभारी क्या है। तो देखिए समभारिक में क्या होता है कि मास नंबर, कोई भी एटम है यानी कि तत्व है उसका मास नंबर सेम होता है।
जबकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो आपका डिफरेंट होता है। तो वही आंसर आपका हो जाएगा। तो खोजिए क्वेश्चन में क्या है, यानी कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में देखिए, ऐसा तत्व जिनका परमाणु संख्या भिन्न हो लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या समान हो, तो वही क्या होता है, समभारी कहलाता है, जिसको हम आइसोबार बोलते हैं। और आइसोटोप क्या होता है, तो इसके उल्टा जो होगा वो आइसोटोप हो जाएगा, जिसमें परमाणु संख्या जो होता है वो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, तो उसको हम आइसोटोप बोलते हैं। ये क्या है, तो आइसोबार है, समभारिक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। चादर के आकार में मतलब समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक छड़ है, तो इसको आप पीट पीट करके चादर के आकार में नहीं कर सकते। कौन सा ऐसा होगा, देखिए पोटेशियम को नहीं कर सकते, जबकि आप सोना को कर सकते, चांदी को कर सकते और एल्युमिनियम को कर सकते। ये सब बहुत अच्छा डक्टाइल मटेरियल होता है। अगला 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मिनीमता रोग एकमात्र तंत्रिका विकार है जो पाड़ा, मतलब जैसे कि इसका ऑप्शन हो जाएगा पाड़ा से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। मिनीमाता रोग जो होता है ये आपका, जैसे ये पानी में मतलब घुला हुआ होता है और पानी में मछली होता है, वो अगर मछली के शरीर में अगर पाड़ा चला गया है तो उसके सेवन से मिनीमाता रोग हो जाता है। अगला देखिए, अगला आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कार किसने किया था, तो ये एंडरसन ने किया था। कौन किया था, एंडरसन के द्वारा ये किया गया था सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कार। अगला आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 1 नैनोमीटर मतलब एक आपका नैनोमीटर है तो ये होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। लेकिन ऑप्शन में देखिए थोड़ा सा गेम खिला है, इसको मीटर न करके सेंटीमीटर में किया गया, तो जब सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँख का होना अधिक उपयुक्त होता है। तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। जब आप एक आँख से देखेंगे तो आपको सही दूरी या सही गहराई का एहसास नहीं होगा, जबकि आप दोनों आँख से देखेंगे तो आपको ये दोनों चीज़ प्रॉपर मात्रा में सही से दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो ये यहाँ पे 36.9 लिखा गया, हालांकि कहीं कहीं आपको 37 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिलेगा, जबकि इसको अगर फ़ारेनहाइट में पूछा रहता तो 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। और इसको जब केल्विन में पूछेगा तब इसमें आप क्या कीजिएगा, 273 जोड़ दीजिएगा, मतलब लगभग 310 केल्विन के आसपास होता है। तो आपको तीनों याद रखना, एग्जाम में तीनों पूछता है। अगर आपसे पूछे कि इसमें डिग्री सेल्सियस में तो 37, यहाँ पे 36.9 दिया तो ये सही है, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो यहाँ पे 58.6 होगा, अगर केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये 67 नंबर है, क्या कह रहा है कि जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो जो उस समय तरंगदैर्घ्य का जो विकिरण होता है वो कितना होता है, तो 10⁻⁷ मीटर होता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर, निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, जबकि आपसे वायुमंडल में पूछे तब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है, यानी कि यूनिवर्स में पूछ रहा है, पूरे ब्रह्मांड में पूछ रहा है तो हाइड्रोजन, लेकिन अगर वायुमंडल में पूछ ले, जहाँ पे आप पृथ्वी पर रहते हैं इस वायुमंडल में, तब नाइट्रोजन होता है आंसर। तो इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से, क्योंकि आप नाइट्रोजन देखते ही तुरंत नाइट्रोजन में मत लगा दीजिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा प्राकृतिक क्या कह रहा है। अगला देखिए, अगला आपका 69 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है किसका। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जैसे कि लोहा हो गया, क्रोमियम और कार्बन मैग्नीज। देखिए कई बार ऑप्शन में आपको मैग्नीज नहीं भी रहेगा तो आपका लोहा, क्रोमियम और कार्बन से भी बन जाता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नीज वाला रहेगा तो आपको चारों को लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 70 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि भारी पानी वह पानी है। देखिए भारी पानी का मत फॉर्मूला क्या होता है, तो D2O होता है, ठीक है, ड्यूटोरियम ऑक्साइड होता है। और ये पानी जो होता है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो यहाँ पे देखिए H2O होता है तो ये सिंपल पानी होता है, लेकिन इस हाइड्रोजन की जगह आपका डी आ गया, मतलब इसके समस्थानिक इसका स्थान ले लिया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जैसे कि आपका इसका मास मतलब कितना होता है, जैसे एटॉमिक वेट कितना, तो इसका 20 होता है, जबकि आपका जो सिंपल वाटर होता है इसका कितना 18 होता है। समझ गया बातों को, तो इसको आपको याद रखना। हालांकि इसका कुछ डिस्कशन और भी है, लेकिन वो सब आपके लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है, इतना बात
बातों को आप ध्यान रखिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर। क्या कह रहा है कि अस्थि एवं दांत के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक होता है। तो अस्थि और दांत के बनने के लिए आपका सबसे जो ज़्यादा होता है ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कैल्शियम और फॉस्फेट का जरूरत होता है, जबकि थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट का भी जरूरत होता है, जबकि आपका 85% भाग लगभग जो आपका दांत और हड्डी बना हुआ है ये कैल्शियम और फॉस्फेट से बना हुआ है, जबकि आपका दांत में 10% के आसपास कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट भी रहता है और थोड़ा सा फ्लोराइड भी रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपसे क्वेश्चन 72 नंबर पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भाग की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है। ह्रासवान क्रम है मतलब जैसे कि घटते हुए क्रम में। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे पहले जो आपका शेषांत्र है, उसके बाद मध्यांतर है, उसके बाद जो है आपका ग्रहणी है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 73 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है आपका 74 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि अलसी किसका प्रचुर स्रोत है। तो अलसी जो है ये ओमेगा-3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। किसका? ओमेगा-3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है और इससे आँखों की जो है रोशनी बढ़ने के लिए काम आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 75 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा। अगर अग्नाशय में आपका खराबी हो जाएगा तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है ये नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो इंसुलिन नहीं बनेगा, तो इसके वजह से आपका डायबिटिक नामक बीमारी भी हो सकता है शरीर में। तो ये चीज़ें आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगर अग्नाशय में खराबी हो जाएगा तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन सही से नहीं बनेगा। तो दोस्तों अभी तक हम आपको 75 क्वेश्चन कराएं, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन जो था जिसमें आपका जीके प्लस में करंट था, जैसा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन इसमें बहुत बेहतरीन प्रश्न था जो साइंस का था। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम आपको 15 सेट कराएंगे अच्छे से। इसके बाद जो बचा आपका 25 जो है मैथ का क्वेश्चन बचा और उसके बाद 50 रीजनिंग का। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि इसका भी सॉल्यूशन दिया जाना चाहिए, एक बार आप अपना फीडबैक कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद हम मैथ रीजनिंग भी शुरू करेंगे साथ साथ ही। जैसे कि पहले हम आपको जीके जीएस का और उसका करंट अफेयर का सेट दे देंगे, उसके बाद फिर मैथ का, फिर आपको रीजनिंग का देंगे। आप कैसे चाहते हैं, क्या सुधार चाहते हैं, आपको अच्छा से दिखा या नहीं दिखा, ये सब कुछ आप एक बार लिखकर जरूर बताइएगा। आपको 10 सेकंड लगेगा इसको फीडबैक देने में, तो एक बार आप अपना महत्वपूर्ण टाइम जरूर दीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। आप अच्छे से मेहनत करके तैयारी कीजिए। देखिए जिस दिन एग्जाम का डेट आ जाएगा उस दिन के बाद अगर आप पढ़ते हैं ना, तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी से पढ़िएगा ना, तब आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा। जब एग्जाम का डेट आ जाएगा तब तो सब लोग पढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो आप एक सीट पे फिर फाइट कैसे करिएगा, इतना कंपटीशन। अभी से मन लगा के पढ़िए, आपका सिलेक्शन फिर पक्का होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।